जो विदुषी शारदा बहन ने लिखा है, आप उनका नेट के माध्यम से भीतर चर्चा और परिक्रमा ग्रंथ का पूरा प्रकरण उन्होंने चलाया। जो सुंदर साहब यूट्यूब से जुड़े होंगे उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। हमेशा ही भजन और वाणी में और धर्म प्रचार में लगी रहती है। वो परिक्रमा ग्रंथ का टीका जो उन्होंने लिखा है उसका विमोचन होने जा रहा है। महाराष्ट्र ज्वारदास जी का टीका। परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी जो टीका है। दीदी एक बार देखा इधर, दीदी इधर देखो एक बार, दीदी इधर देखो एक बार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, रास के रमैया की। लाइव चल रहा है तो फोटो पुजारी जी एक बार, दीदी दीदी आइए, दीदी एक आप ले लो, एक आप ले लो। हो गया कैलेंडर का नहीं होता, कैलेंडर चारों मंदिर में चढ़ेगा। पुजारी महाराज जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसके विषय में उपदेशक पुजारी श्री देवकरण जी महाराज से मैं आग्रह करूँगा कि इस श्री परिक्रमा ग्रंथ जो अर्थ सहित है इसके विषय में हम सभी सुंदर साथ को अपना अब दीदी साथ में खड़े हो, दीदी साथ में खड़े हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की, रहस्य के रमैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, जहाँ एक तरफ जागीर रास का अमर मिलावा अक्षरातीत धाम दुल्हा पिया श्री प्राणनाथ जी निज मंदिर श्री गुम्मट जी में विराजमान है, तो उसी ब्रह्म चबूतरे पर अखंड महारास का यह आनंदो अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी रास मंडल में बरसा रहे। ऐसे समय में देश विदेश से दूर दूर से आए सुंदर साथ जी इस रास महारास का आनंद ले रहे हैं। इस बीच में आज ये परिक्रमा ग्रंथ जो कि श्री मुखवाणी कुल्लम वाणी श्री तातम सागर वाणी के अंदर में हृदय परिक्रमा कहा गया है, और ये हृदय परिक्रमा निज दरबार श्री बंगला जी में पिया श्री प्राणनाथ जी ने साक्षात शाकुंडल सखी के गृह मंदिर में, जहां सब सुंदर साथ भर करके बैठे हैं, और उसमें उन्होंने जेती परिक्रमा निधि धाम की सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परिणाम ने वास्ते संयम के सुख का ब्रह्म सृष्टि मोमिन सुंदर साथ के
उनकी आत्म परात्म का घर जो निर्परम धाम है, वहाँ के 25 पक्षों, 7 परिक्रमा, गली गली, कूचा कूचा, जर्रा जर्रा का आनंदो पिया श्री प्राणनाथ जी ने निज दरबार में बरसाया। उसी का आनंद जो ब्रह्मवाणी के अंदर में है, उसका सटीक टीका अर्थ हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के ज्ञान वृद्ध परमहंस श्री 108 जवाहरदास जी महाराज, सुंदर साथ जी, यह आप नाम सुनिए, कितना प्यारा नाम है, जिन्होंने अपना जीवन का आधा समय श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में क्षेत्र में, जिसको हम सब अन्य क्षेत्र बोलते हैं, सभी संतों का निवास जहाँ पर होता है, ऐसे क्षेत्र मंदिर में 40 वर्ष पर्यंत इनका एक विशेष कमरा आज भी है। उस कमरे में जिन्होंने भी निवास किया है, वो ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। आज भी है वो कमरा। यहाँ 40 वर्ष यहाँ के मूर्धन्य परमहंस, बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में रह करके ये परिक्रमा वाणी का उन्होंने मर्म को पाया। श्रीराज जी महाराज जी ने उनके हृदय में इतना सुंदर विचार दिया कि ये हृदय परिक्रमा है श्रीराज जी का, सब सुंदर साथ को इसका रस मिले, इसका आनंद मिले। इसलिए वाणी में पहले कहा गया है, अब करूं रे इसक की बात, इसक शब्दातीत साक्षात, जो कदी मिने आवे सबल, तो 14 तवक करेगा। प्रथम ये आसमानी दुल्हन, इस किताब का नाम है आसमानी दुल्हन, और इस दुल्हन में दुल्हा का पूरा पहचान है, इनमें गूढ़ मायने, इसके अंदर में छिपे हुए रहस्य जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में रह करके परमहंस ब्रह्ममुनि श्री 108 महाराज श्री जवाहरदास जी ने प्राप्त किया, वो है सुंदर साथ को लुटाया है, सुंदर साथ को दिया। और महाराज श्री 108 जवाहरदास जी महाराज जी, जिन्होंने इतनी जागनी की है, इतनी जागनी की है, पंजाब के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, दूर दूर तक उन्होंने घर घर में जाकर के कुंडी खटखटाई है। ऐसा आपको संत नहीं मिलेगा। घर घर जाकर के कुंडी खटखटा करके, दरवाजा खुलवा करके, और सुंदर साथ को रातों रात सोने नहीं देते थे। उनको ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म की वाणी का आनंद दिया करते थे। जिनमें उनके द्वारा सींचे गए ये पुष्प हैं, जिनके द्वारा सींचे गए ये पुष्प हैं, बहन श्री शारदा, श्रीमती शारदा देवी, एवं आप सबको मालूम है मुक्तसर के अंदर में दीदी स्वर्णा दीदी, स्वदेश दीदी, इनके ऊपर में महाराज श्री का विशेष प्यार था, क्योंकि आपकी पूज्य माता श्री से महाराज श्री पर हमेश भाई बहन का रिश्ता था, बहुत प्यार करते थे। और जो गूढ़ भाव श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में दरबार बंगला जी से, श्री जागनी राज के मुलमिलावा गुम्बद जी से, यहाँ के चारों मंदिरों से उनको जो आनंद मिला है,
वो उन्होंने इस ग्रंथ परिक्रमा वाणी के अंदर में पिरो दिया है, संजो दिया है, इसके अंदर में संग्रहित कर दिया है सुंदर साथ जी। विशेष करके वो वाणी चर्चनी के विशेष सम्राट थे, उनके द्वारा चर्चनी पट विशेष निजानंद संप्रदाय के अंदर मान्यता रखता है, जिसका बहुत अच्छा प्रिंट हमारे जयपुर के ही निवासी पूर्व में हमारे श्री प्राणनाथ मंदिर तुष्धाम पन्ना के वाइस चेयरमैन श्री सुरेश जी कटारिया द्वारा बहुत अच्छी तरह से चर्चनी पट का सचित्र प्रकाशन किया गया, और वो भी महाराज श्री के द्वारा, महाराज श्री जवाहरदास जी के द्वारा किया गया था। उनको उन्होंने समाज के बीच में रखा है। बहुत रंगमहल 25 पक्ष, उगराजी पहाड़, मानिक पहाड़, जमुना जी, सातों घाट, जितने भी 25 पक्ष हैं उनको उन्होंने कितने हिसाब से जर्रे का आनंद सुंदर साथ को दिया है। क्यों ना हो, धाम दुल्हाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी ने उनको दीदार दिया, उनको आशीर्वाद दिया और ये कहा कि तुम जाकर के ये जागनी का काम करो और सुंदर साथ को अपने परम धाम की, अपने वतन की उनको पहचान कराओ। तो आज परिक्रमा वाणी का यह सटीक अर्थ हो टीका, जो कि श्री 5 पद्मावती गुरुधाम पन्ना में ही हमारे संपादक महोदय श्री पारसमणि जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संपादन किया है। और इसमें डॉक्टर विदुषी श्रीमती कमलावंती जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें अपना वाक्य लिखे हैं, और बहन श्रीमती शारदा बहन ने भी इसमें अपने 2 शब्द लिखे हुए हैं। मैंने देखा नहीं है, सुंदर राज्य के सामने बोलते मैंने देखा नहीं है, लेकिन पता चल जाता है। एक ही पेज ऐसा खुल गया तो उसमें आ गया समझ में कि कितने लोग हैं इसमें कितने, इसलिए राज्य की मेहर बन जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जागनी राज के मूल मिलावा गुम्मट में 25 पक्ष है। जी गुम्मट जी में 25 पक्ष है। दर्शन करने मात्र से जिनको चर्चनी आती है, जिनको चितवनी आती है, जिनको बैराग आता है, जिनको वाणी दी है राज्य ने, वो दर्शन मात्र से बता देंगे ये लिखा है। दर्शन करते बताएंगे तीजी भाव की प्रसाद है। दर्शन करते बताएंगे कि ये 201 जो गुर्ज आए हैं उनका नमूना है। दर्शन करते ही ऐसे ही इसका मात्र दर्शन से पता चलता है। सुंदर टीका है श्री राज्य महाराज जी के। ऐसे महाराष्ट्र के महापर्व पर इस ग्रंथ का विमोचन हमारे यहाँ के सभी विद्युतगण, विदुषीजन, हमारे यहाँ श्री 108 प्राणनाथ मंदिर तुष्धाम पन्ना के सभी पदाधिकारी एवं हमारे महाप्रबंधक जी एवं सब सुंदर साथ पुजारियों से इसका विमोचन किया गया, जिसमें हमारी बहन शारदा बहन भी शामिल हुई है। आप सबको इस ग्रंथ की बहुत बहुत लाभ मिले, सब लोग अच्छे से पढ़ें। जो चीज समझ में न आवे गुड़ से गुड़ वो इसमें खुल जाएगी, ये वादा है निश्चित करके, क्योंकि नाम काफी होता है। यदि नाम बोल दो श्री इंद्रावती जी का तो आप समझ लीजिए 500 शब्द साथ में। इंद्रावती जी का नाम लेते ही आपको पता चलेगा कि यह संतोष हो गया, सुकून मिल जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसे महाराष्ट्र के पर्व पर इस ग्रंथ का विमोचन किया गया। सुंदर साथ इसका लाभ लेवे, छोटे शब्दों में थोड़े शब्दों में
आपके सामने ये वचन कहे हैं, ज्यादा नहीं कह करके बस सही कहेंगे कि राज्य में शारदा को बल देवे और दीदी एक मिनट जरा, इनको बल देवे, सामर्थ्य देवे। कई किताबें करी सात कारणे सो भी गाई जगावन। साथ जी, कई किताबें करी सात कारण सो भी गाई जगावन। क्यों गाई गई? सुंदर साथ की जागृति। इसके पहले सागरवाणी का भी, सागर और श्रृंगार का भी यहीं से विमोचन हुआ था। श्री राजी महाराज जी और भी आगे और करवाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत राजी महाराज जी का आशीर्वाद और हमारा आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। वरना नाम की विदुषी श्रीमती गंगा विवेदी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो श्री परिक्रमा ग्रंथ पर अपने विचार समय को ध्यान में रखते हुए रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री रास के रवैया की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जागनी रास का प्राण ये ब्रह्मचबूतरा जागनी रास की भूमि पर विराजमान धनी जी के लाडले भाई युवराज के रिश्वती सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी रास मंडल में विराजमान हमारे धाम दुल्हा साक्षात विराजमान है। आज परमा तिथि है। सौभाग्य की बात है कि आज इस रासमंडल के समक्ष राज्य महाराज की साक्षी सुंदर साथी साक्षी में ये परिक्रमा ग्रंथ का विमोचन हुआ। परिक्रमा ग्रंथ का टीका ब्रह्ममुनि 108 श्री जवाहरदास महाराज जी किया। परिक्रमा ग्रंथ इसको हम देखें तो इस ग्रंथ की हेडिंग जो है उसमें लिखा है किताब इलाही दुल्हन आसमानी। सुंदर साथ जी ये वो वाणी है, ये मार्फती वाणी, वो पूर्णतम परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका धाम कैसा है, एक एक गली कूचे का वर्णन। जब श्री जी आप पद्मावतीपुरी धाम पधारे तो बंगला जी दरबार में ये ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। ये मार्फती वाणी ससंवेद है। ये जब स्वयं ब्रह्म आते हैं तब उनके मुखारविंद से ये अवतरित होता है। ये मार्फती वाणी जिसको तारतम का तारतम कहा है, तारतम का तारतम ये वाणी खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, ये जो चार किताब है ये तारतम का तारतम। और तारतम का तारतम क्या है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करवाए, वो है तारतम का तारतम। ये मार्फती वाणी ये बंगला जी दरबार में अवतरित हुई है। सुंदर साथ जी ये किताब इलाही, इलाही माने ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो संसार में नहीं है, वो इलाही दुल्हन। इस किताब को दुल्हन क्यों कहा गया? क्योंकि परम धाम
पूरा 25 पक्ष जो है वो दुल्हन स्वरूप है और परम धाम में एकमात्र दूल्हा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम दूल्हा हमारा एक दूल्हा है। बाकी सारी यावत सामग्री वहाँ की दुल्हन स्वरूप है। वहाँ का दुल्हन स्वरूप का वर्णन पत्रमा 25 पक्ष का वर्णन करने के लिए वो दुल्हन स्वरूप जो है उसका वर्णन करने का किताब दुल्हन। फिर आसमानी कह दिया तो आसमानी किस बात का सूचक है कि परम धाम में रंगमहल के वायु कोण में जो घृत सागर है और घृत सागर का रंग आसमानी है और घृत सागर किसका सूचक है? जो इष्ट का सागर है, वो इष्ट का सागर है घृत सागर और उसका रंग आसमानी है। और इस बात का इस सूचक है कि परम धाम 25 पक्ष जिसका वर्णन होने जा रहा है इस पक्रमा ग्रंथ में वो कैसा है? तो इष्टमय भूमि है, इसलिए वो आसमानी है। इष्टमय भूमि, इष्टमय भूमि का वर्णन करते हुए पहली चौपाई कहते हैं, पहला ही प्रकरण रख दिया स्वामी श्रीनाथ जी ने। क्यों रखा इष्ट का प्रकरण? कि जिस इष्टमय भूमि वहाँ एक एक कण इष्टमय है, वो एक एक कण इष्टमय है। उस इष्टमय भूमि में प्रवेश करने के पहले आप इष्ट को पहचानो कि इष्ट क्या है। तो धनी कहते हैं अब कहूँ रे ईशक की बात, ईशक शब्द तीर्थ साक्षात जो कभी आवे मिले शब्द तो चौदह तब करेगा। अब कहूँ मैं ईशक की बात, अब इष्ट की बात बता रहा हूँ कि इष्ट क्या है। ईशक शब्दातीत साक्षात, साक्षात शब्दातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप इष्ट है। इष्ट वही स्वरूप है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात शब्दातीत साक्षात इष्ट का स्वरूप है शब्दातीत जो अक्षरातीत जिसको कहते हैं। तो जो कभी आवे मिले शब्द वो शब्दातीत इष्टमय स्वरूप है। उस शब्दातीत स्वरूप को अगर हमें शब्द में आ जाए, शब्द देह में आ जाए तो क्या करेगा? जिसने उस अक्षरातीत को समझ लिया, वो शब्दातीत को समझ लिया, वो शब्द देह में आ गया तो क्या हो जाएगा? 14 तब करेगा। वो 14 लोक का ब्रह्मांड को त्याग कर देगा, रद्द करके त्याग देगा। जिसने उस ईश्वर मैं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्दातीत को पहचान लिया, शब्द देह में समझ लिया तो वो सारे संसार को 14 तब को रद्द कर देगा। फिर इसी 14 इष्ट में पहचान करवाते हुए बता रहे हैं इसका मंगलाचरण। जब कोई भी खास विशेष का वर्णन करने जाते हैं तो पहले मंगलाचरण आ जाता है। सुंदर साथ जी जब पद्मावतीपुरी धाम के अष्टप्रहर की कीर्तक का वर्णन हुआ, लालदास महाराज की कीर्तक में सबसे पहले मंगलाचरण नहीं है। जब अष्टप्रहर की वर्णन होना है, जब साक्षात यहाँ अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा ने लीला की है और परम धाम का ही अनुभव सुख दिया है ये पद्मावतीपुरी धाम में, उसका वर्णन करने के पहले मंगलाचरण। ऐसे ही वाणी में हम देखते हैं तो खिलवत में पंचरोशनी के पहले मंगलाचरण, खुलासा में दो नामा किताब का वर्णन करने के पहले मंगलाचरण, परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम का वर्णन करने के पहले मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में कहते हैं ब्रह्म सृष्टि लीजियो हमारे संज्ञा ये है अपना जीवन, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको वाणी का शब्दातीत तापे कर ध्वजा धर्म तीर्थ रहे, ताको भी कलश हुआ को ताप पर ध्वजा धर्म तीर्थ रहे। तो ये शास्त्र क्या है? ब्रह्म सृष्टि लीजियो, क्या लेना? ये संसार का माया का सुख लेने नहीं आए, क्या लेना है? ब्रह्म सृष्टि लीजियो हमारे संज्ञा ये है अपना जीवन, ये हमारा जीवन है। जो अष्टप्रहर की लीला का वर्णन होने जा रहा है, जो अपने प्रियतम के साथ पल पल हम सुख लेती है रंगमोहन में, वो हमारा जीवन, उसको लेना है। तो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, जितने भी संसार में धर्म शास्त्र हुए वो क्या है? मात्र शब्द वाणी, शब्दों में सीमित है, क्षण ब्रह्मांड का ही ज्ञान देने वाली है। और ताको कलश वाणी शब्दातीत, जितने भी धर्म शास्त्र है उनका सिर और कलश क्या है? शब्दातीत की वाणी। शब्दातीत की वाणी कौन सी? ये 18,758 जो चौपाइयां हैं, ये ब्रह्मवाणी क्या है? जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनके ऊपर सिर और कलश के समान है। और ताको भी कलश हुआ
और उसके ऊपर ध्वजा धनु कीनते रहते हैं। ध्वजा पताका क्या होता है? कलश के ऊपर सिंदूर। तो ये परिक्रमा ग्रंथ क्या है? उसके ऊपर कलश के ऊपर ध्वजा पताका मय है। परिक्रमा वाणी को ध्वजा का स्वरूप दे दिया। सबसे श्रेष्ठ वाणी है, सबसे मार्फती वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा कहाँ रहते हैं। एक गली पूछे का वर्ण जो कोई नहीं बता सका। ऐसे परिक्रमा ग्रंथ का विमोचन आज हुआ है। सुंदर साथ जी ये परिक्रमा ग्रंथ का टीका वही कर सकता है जिसको पूर्ण रूप से चर्चनी आती हो। सुंदर साथ जी बहुत कठिन विषय है, साधारण विषय नहीं है। तो हमारे जो 108 श्री जवाहरदास महाराज जो 40 वर्ष पद्मावती पूरी धाम में रह करके हमारे विद्वानों की खान थी। उस समय विद्वान सभी जितने धर्माचार्य जो भी हुए पर सब जगह पूरे निजामी संप्रदाय में वो पद्मावती पूरी धाम से ही तालीम लेकर के आगे बढ़े हैं, धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जवाहरदास महाराज भी जवाहरदास महाराज भी पद्मावती पूरी धाम में रह करके चर्चनी बीतक वाणी की तालीम लिया और फिर वहाँ 40 वर्ष तपस्या करके उन्होंने वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हासिल किया। चर्चनी के मास्टर हो गए वो। उन्होंने स्वयं परमधाम के नक्शा अपने हाथों से बनाए। मैंने देखे उनके हाथ के नक्शा जयपुर के अंदर, और उनको अभी बताया हमारे पुजारी महाराज ने सुरेश जी ने उनको छपवाया था। तो वो जबरदस्त महाराज चर्चन के मास्टर थे, इसलिए उन्होंने इसका टीका किया सरल भाषा में। और हम ये शारदा बहन को भी साधुवाद देंगे, इनकी सराहना करते हैं। इन्हें अपने गुरु के द्वारा जो टीका हुई है वाणी, जितनी भी वाणी टीका हुई है, उन्होंने प्रकाशन का श्रेष्ठ काम किया है। इसके पहले सागर ग्रंथ का टीका किया, उनका भी इन्हें प्रकाशन करवाया, और सिंगार ग्रंथ का भी इन्होंने प्रकाशन करवाया, और आज ये परिक्रमा ग्रंथ का भी प्रकाशन करवा करके सुंदर साथ के हाथ में ये शोभा जा रही है। इस लाभ मिले, अधिक से अधिक सुंदर साथ को सरल भाषा में इन वाणियों का लाभ मिले, इसलिए ये कार्य सराहनीय है। राजी महाराज आपको बहुत बहुत शक्ति दे और इसी तरह धर्म के कार्य में लगे रहें, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनकी आत्मा आपने ऐसा काम किया है तो वो भी आपको सहाय देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। दीदी चरण में प्रणाम, तुलसी प्रार्थना साथ में जाए। हाँ एक बार आगे साथ में दीदी एक फोटो ये हाथ में लो, ऐसे हाथ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी परम विदुषी डॉक्टर कमला जी, आप कह रही थी कि मुझे भी महाराज श्री जवाहरदास जी के बारे में कुछ कहना है, और परिक्रमा ग्रंथ की भूमिका भी डॉक्टर कमला जी ने लिखी है। आइए आप भी 2 शब्द महाराज श्री जवाहरदास जी के बारे में कहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। यहाँ जागनीदास ब्रह्मांड रास मंडल के सामने इस ब्रह्म चबूतरा पर विराजमान सभी विद्वद्वर विदुषी बहनें
ट्रस्टीगण एवं समस्त आत्मीय सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है जो परिक्रमा ग्रंथ सभी लोग जानते हैं, वाणी पढ़ते भी हैं। परिक्रमा ग्रंथ राजी महाराज का हृदय है। हृदय के अंदर क्या है, ये परिक्रमा ग्रंथ पढ़ने से ही हमें मालूम होता है कि राजी महाराज का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, इश्क से परिपूर्ण है और प्रेम ब्रह्म दो एक है। राजी महाराज और प्रेम एक है। इस वाणी को पढ़ने से हमें उनका धाम कैसा है, कितने 25 पक्ष हैं, कहाँ कैसी आनंद की लीला होती है, ये सब हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा। प्रारंभ में ही जो चौपाई दी गई है कि अब कहूँ इष्ट की बात, ये क्यों कहा गया है, इष्ट से ही क्यों प्रारंभ किया गया है, क्योंकि बिना प्रेम के परम धाम में पहुँच है नहीं। प्रेम ही वहाँ का पासपोर्ट है, प्रेम के ही द्वारा वहाँ पहुँचा जाएगा। और जब हमारे अंदर वो इश्क आ जाएगा, जब वो प्रेम आ जाएगा, तब हम परम धाम में प्रवेश कर पाएंगे। दूसरा चर्चनी का है। इसके विषय में हमारे विद्वानों ने बहुत कुछ कहा। मैं 2 शब्द परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी के बारे में कहूँगी, जो मैंने उनको देखा, उनको सुना और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे प्राप्त है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं आज से 40 वर्ष पहले करनाल गई थी। उनका जो मैंने व्यवहार देखा, जो उनकी सादगी देखी, जो उनका प्रेम देखा, मैं बहुत उससे प्रभावित हुई। खासकर कोई भी पन्ना जी का पहुंच जाता था करनाल में, इतने प्रसन्न होते थे कि साथ पन्ना जी के रहने वाले जो आ गए हैं तो यहाँ वैसा ही माधुर्यपूर्ण वातावरण रहेगा जैसा पन्ना जी में रहता है। इनके पिता श्री मोतीलाल जी, इनकी माता श्री जमुनाबाई, बहावर नगर में इनका प्रादुर्भाव, इनका जन्म हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। सन 1968 में ये करनाल की गादी पर आसीन हुए। जो पूर्व गादीपति थे मुरलीदास जी, उनके संपर्क में रहने से, उनकी सेवा करने से, वो इतने उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने अपने सेवा भाव से सभी को प्रभावित किया। और उसका ये प्रभाव हुआ कि सन 1968 में ये गादियत मुस्लिम हुए। ये जो पन्ना जी ने 40 वर्ष बिताए, इनका जीवन बिल्कुल सादगीपूर्ण था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ भी ये रहते, अपने हाथ से स्वर्ण बनाते और खाते थे। इस तरह जिस तरह से संतों का जीवन होता है, इस तरह इन्होंने यहाँ वाणी, चर्चनी, ये सब हासिल किया। और वाणी पर तो इनका अटूट विश्वास था। वाणी के ऊपर इनका विश्वास होने के कारण इन्होंने ऐसे वाणी को आत्मसात किया और आत्मसात करने के साथ ही अपनी समलेखनी से लिखते गए। और जिसका प्रभाव ये हुआ कि आज हमारी बहन शारदा, जो विदुषी शारदा बहन है गंगानगर की, उन्होंने उनके हस्तलिखी पांडुलिपियों को यहाँ प्रकाशन करवाया पद्मावती पुरी धाम में। यही इनका विमोचन हुआ। राज्य महाराज इनको अच्छी शक्ति दें और इसी तरह ये धर्म का प्रचार प्रसार करती रहें, ऐसे हम सब लोगों की और राज्य महाराज का इनके ऊपर बड़ा धर्ष रहे। सभी लोगों की यही प्रार्थना है कि इसी तरह ये आगे बढ़ें और अपने गुरु का नाम उज्जवल करें। जो कार्य वो अधूरा छोड़ गए हैं, ये उनका कार्य पूरा कर रहे हैं। इसी तरह सभी लोग इस ज्ञान से प्रभावित हो और जो सागर श्रृंगार
और ये परिक्रमा वाणी जो यहाँ हुई है प्रकाशित, सभी के हाथों में आए, सभी उनकी वाणी को जाने जो महाराज जवाहरदास जी ने लिखी थी, और उनके विचारों को जाने। और दूसरी जो बड़ी व्रत है जवाहरदास जी, बड़ी ही सरल सुबोध है, और उससे चर्चिल का ज्ञान बहुत सहज और सरलता से हो जाता है। इसको भी पढ़ें जिससे हम चर्चिल में भी पारंगत हो सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साहब जी, कार्यक्रम तो बहुत छोटा था, लेकिन समझ बिना सुख पार को लाए। जब तक हम समझेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। क्योंकि ये जो वाणी मेरे प्यू की हमारी वाणी है, तारतम रस वाणी पिलाइए जाको, और जहर चढ़ा हो दुनी का सुख हो ताको। इसी रस और यही वाणी को पढ़ने के लिए और जानने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये प्रकाशन के माध्यम से जन जन तक पहुँचती है। और जो ये वाणी है, जो 14 ग्रंथ हैं, ये धनी के 14